गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था यूट्यूब पर कि आपने थंबनेल कुछ और डाला है और आप बता कुछ और रहे हो। तो मैं उनको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ थंबनेल को ध्यान से पढ़ें। उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि फ्री हैंड स्केचिंग क्लास 1। तो कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो डायरेक्ट सीखी नहीं जाती, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए चलते हैं। कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट नहीं सीख सकते। तो बस मैं छोटी सी यही बात बताना चाहती हूँ कि जब आप ध्यान से पढ़ें उसको, जब क्लास 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जो आगे आपको दिखाई देंगी। सो हम स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करना सीखेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और फिर मुझे भी बताने में मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूँगी तो आपको भी कुछ आप सीख नहीं पाएंगे बेसिक से। तो चलिए, बस एक छोटी सी बात थी, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप उनको अच्छे से पढ़ें थंबनेल को कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए, तो देखिए, मैं बहुत आपकी क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ ताकि आप कम समय में और ज़्यादा सीख सकें और आपको अच्छे से समझ आ सकें। अगर मैं एक ही बार में सारा बता दूँगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हम एक एक टॉपिक को बड़ी क्लियरली लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्लास के अंदर पहले हमने लाइंस प्रैक्टिस की थी एंड आई होप आप लाइंस की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कर रहे होंगे आप, ऐसी मैं आशा रखती हूँ आप लोगों से। एंड दूसरी बात ये कि कल की क्लास के अंदर हमने ह्यूमन फेस की डायरेक्शंस हमने सीखी थी कि हमें जब हम फ्रंट फेस बनाएंगे तो कैसे आएंगे, उनको कैसे डिवाइड करेंगे। फिर जब हम साइड के फेस करेंगे तो उसमें लाइंस कैसे आएंगी, हाफ सेमी सर्कल लगाएंगे तो किस तरीके से हम बनाना सीखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने साइड फेस यहाँ पर कर लिया है तो हम उसके आईज़ कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम उसका पार्ट डिवाइड करेंगे, किस तरीके से नोज़ का पार्ट डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ये लगाया हुआ है ओवल। इसके बाद हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पर सेमी सर्कल लगाना है लाइक दिस, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको पर्सपेक्टिव के बारे में मालूम नहीं हो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, अगर ये भी नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, हम उसकी भी क्लास आपको बिल्कुल करवाएंगे। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर हम ये जब फेस हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तो लाइंस भी तिरछी आएंगी, यहाँ से टकरा के ये लाइंस तिरछी जाएंगी और बिल्कुल सेम आपको पार्ट डिवाइड करना है जैसे हमने फ्रंट वाले फेस में किया था। और यहाँ पर भी लाइन है जो तिरछी जाएगी इस तरीके से। तो देखिए, सबके डिवाइड करने का तरीका अलग अलग होता है, पर हम ओवल में कर रहे हैं जो आपके लिए भी ईजी रहेगा। आगे हम स्क्वायर में भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब जैसे बॉक्स हमने यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने बॉक्स लगाए थे इस तरीके से रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर भी हम रेक्टेंगल शेप लगाएंगे, लेकिन जब ये पर्सपेक्टिव के अंदर आएगा तो पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो दूर की चीज़ें हैं वो छोटी हो जाएंगी और पास की चीज़ें हैं वो बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, ये छोटा हो जाएगा और ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा। अब नोज़ भी थोड़ा तिरछा हो जाएगा इस तरीके से, और ये जो लिप का पार्ट है ये भी तिरछा हो जाएगा लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा हम आते हैं, अब यहाँ पर जो है ये वाला आप ईयर यहाँ पर बना सकते हो। ये मैं आपको अभी बेसिक है, डिटेलिंग में भी बताऊंगी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रॉपर तरीके से सीखने लगेंगे। अब ये है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको अगर किसी का फेस ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड कैसे बनेगा। यहाँ पर हमने फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। अब आपने देखा होगा कि जब हम फेस तिरछा बनाते हैं तो लाइंस भी जो है हमारी सेमी सर्कल में आती हैं। तो अब यहाँ पर भी हम वही रूल अपनाएंगे, जब ऊपर की तरफ फेस किसी ने किया हुआ है तो हम यहाँ पर सेमी सर्कल लगाएंगे इस तरीके से। और नोज़ का भी, अब एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने लायक है, एक चीज़ क्या है कि जब किसी ने फेस अपना ऊपर की तरफ किया हुआ है तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आइज़ के, नोज़ के और लिप्स के बीच में जो है गैप कम होता चला जाएगा, ठीक है। हमारा फोरहेड भी कम हो जाएगा, आइज़ का पार्ट भी कम हो जाएगा, नोज़ का पार्ट भी कम हो जाएगा और जो है लिप्स का पार्ट भी जो है कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर नोज़ का पार्ट आएगा और यहाँ पर लिप का पार्ट आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके आईब्रो, क्योंकि ऊंची लाइक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की साइड हो जाएगा और यहाँ पर उसकी आइज़ जो हैं हमें उसका कुछ हिस्सा दिखाई देगा लाइक दिस। ऐसे इस तरीके से आंखें नहीं बना सकते हम, इस तरीके से हम आंखें नहीं बना सकते, इस तरीके से नहीं बना सकते। बनेंगी किस तरीके से, ये ऊपर का पार्ट हो गया और ये जो नीचे वाली लाइन है ना ये भी ऊपर होगी,
इस तरीके से, ऐसे आपकी आईज लगनी चाहिए। सो ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपके सामने यहीं ये ऊपर वाली लाइन कर रही हूँ, इस तरीके से होंगी। और जो है नोज़ है वो भी हमारा जो है ऊपर की साइड हो जाएगा। लिप्स की भी बिल्कुल लाइन, लिप्स का जो ऊपर वाला जो हमारा लिप है वो छोटा नज़र आएगा, इस तरीके से। तो सारी चीज़ें जो है गैप कम होता चला जाएगा। और फिर ये जो हमारी चिन है ये अब हमें नीचे की तरफ ऐसे आएगा, और फिर ये फेस का जो फेस कट है इस तरीके से हम लेके आएंगे। जो ईयर है वो भी हमें छोटा लगेगा, और जो फोरहेड है उसका पार्ट भी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फेस बनेगा। अब ये तो हो गया ऊपर की साइड का। अब हम नीचे की साइड का बनाएंगे। सेम बिल्कुल वो ही रूल यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हम सेंटर लाइन लगाएंगे यहाँ पर, और जैसा हमने ये लाइन ऊपर लगाई अब हम ये लाइन नीचे की तरफ लगाएंगे, जैसे लाइक दिस। अब इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें नीचे की तरफ गैप कम होता चला जाएगा। ये देखिए साइज बिल्कुल मैंने छोटा कर दिया है। अब जो आईब्रोज हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगी, आंखें भी नीचे की तरफ हो जाएंगी, नोज भी नीचे की तरफ हो जाएगा, और लिप का कुछ ही हिस्सा हमें दिखाई देगा। और फिर यहाँ पर ये चिन भी हमें बहुत थोड़ी दिखाई देगी, और जो ईयर्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। फोरहेड भी, इस तरीके से हमारा पूरा फेस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जिस तरीके का आप बनाओगे उसी टाइप से हमारा फेस बनेगा। आज के लिए अभी आपको ये 3 प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा सीख सकें। और मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला है। और ये जो मेरी मेहनत लगा लो या आपकी मेहनत लगा लो वो बिल्कुल वेस्ट चली जाएगी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।